बेंगलुरु के पैलेस गुटहल्ली में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के तहत फ्री हेल्थ कैंप। मल्लेश्वरम के एमएलए अश्वत्थ नारायण ने किया हेल्थ कैंप का इफ्तिताह। बेंगलुरु के मशहूर शिफा अस्पताल के ताउन से मुनअक़द हुआ फ्री हेल्थ कैंप। जान है तो जहान है, सेहत ही दौलत है, हेल्थ इज वेल्थ। इस पैगाम के साथ मुनअक़द हुआ फ्री हेल्थ कैंप। बीपी, शुगर, डेंटल, आई स्क्रीनिंग, ईएनटी, फिजियोथेरेपी के अलावा खवातीन के लिए खुसूसी कैंप। पैलेस गुटहल्ली की जामिया मस्जिद के दामन में हुए इस एक रोजा कैंप से क्या हिंदू क्या मुसलमान सबों ने फायदा उठाया और पैलेस गुटहल्ली की मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन और शिफा अस्पताल का शुक्रिया अदा किया। एमएलए अश्वत्थ नारायण ने मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन और शिफा अस्पताल की इस खिदमत की सताइश की और अवाम से अपील की कि वो सेहत की जानिब तवज्जो दें, वर्जिश, खेलकूद और अच्छी नींद को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इस मौके पर शिफा अस्पताल के डॉक्टरों और हेल्थ कैंप के मुंतजमीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, अवाम के लिए काफी मुफीद बातें कहीं। इस कैंप में मुफ्त चेकअप के साथ दवाइयां भी मुफ्त तौर पर तकसीम की गईं। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ನಮ್ಮ ರಾಜಮಾಲ್ ನಗರದ ಮಸೀದಿ ವತಿಯಿಂದ ಏನೊಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಶಿಫಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಶಿಫಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ। ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಮನವರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು। ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ, ಆಹಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು। ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು। ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಿತ ಆಹಾರ, ದಿನನಿತ್ಯ ಆಟ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಟಿವಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे मैं मोहम्मद नियाज़ अहमद रज़वी, ख़तीब व इमाम जामा मस्जिद अहले सुन्नत व जमात पैलेस गुटहल्ली, मल्लेश्वरम, बेंगलोर। ये हमारे माशाअल्लाह मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन और सिद्दीक़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदारान और हमारे जामा मस्जिद पैलेस गुटहल्ली के सदर व सेक्रेटरी व जुला अरकान कमेटी यहाँ पर जो आज का एक अजीम बेहतरीन अमल जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हर मज़ाहिब के लोग आए हैं और माशाअल्लाह ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हिंदू बहनें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के लोग आकर फ्री इलाज करके जा रहे हैं। ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे एजाज़ भाई, ये मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान हैं ये सब। तो इतना अच्छा लग रहा है। इससे पूरी दुनिया में, मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए सोशल मीडिया के ज़रिए से, ताकि अब आज भी ऐसे गरीब तबके के लोग हैं कि इलाज करने को पैसे नहीं रहते हैं। तो इसलिए हर महल्ले में, गांव में, कम से कम ताल्लुक़ लेवल में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में इस तरह के प्रोग्राम
जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, इस तरह के एक माहौल बनाया जाए। और माहौल बनाने के बाद क्या करें कि महीने में 2 महीने में एक कैंप लगाया जाए, हेल्थ कैंप, जिससे गरीब और अमीर सब की जो है फ्री इलाज किया जाए, है ना। ये बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या है, हमारे समाज में और हमारे देश में जो है ना एक अच्छा मैसेज जाता है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई किसी से ये नहीं, हर एक चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, बस नंबर पर ही अंदर जाना है, डॉक्टर को टोकन के हिसाब से दिखाना है। तो हमारे माशाल्लाह सेक्रेटरी साहब हैं अली जनाब इज़्ज़त माब वसीम साहब, जो जामा मस्जिद बड़ी मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। तो इन लोग कल से जो हमारे भाई लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारी मेहनत के ज़रिए से एक 10 की भलाई हो, है ना। और 10 आदमी, और इसकी इफ्तिताह भी हम दुआ के साथ किए हैं कि या अल्लाह जितने भी आएंगे और जितने भी यहाँ पर दवाई लेंगे और दवाई खाएंगे, अल्लाह तू गैब से शिफा फरमा। यहाँ पर हमने ये नहीं देखा कि जो सिर्फ मुस्लिम है उनको ही शिफा दे या गैरों को, नहीं, ऐसे नहीं। जो भी आएंगे, जो भी इलाज करके जाएंगे, तमाम को यहाँ पर अल्लाह ताला शिफा दे। ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ನಾನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಾವು. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ಯದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೇನು ರೋಗಗಳು ಇದೆ ಅಷ್ಟು ರೋಗಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಬಂದವರೆ, ಮಾಡಿಸ್ತವ್ರೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ನನಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷವೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೋಮು ಅಂತ. ಇದೇ ಏರಿಯಾದ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ನಾವು. ಮುಸ್ಲಿಂ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನನೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಕನ್ನಡದವರು, ಎಲ್ಲರೂ, ತಮಿಳರು, ತೆಲುಗವರು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಾರೆ. ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ವರ್ಷನೂ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಇದೇನಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈಗಿರೋ ಮಾಫಿಯಾ, ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಫಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಕೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡುಗಳು ಕೀಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ವರೆಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಿನ್ನು, ಕಣ್ಣು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಏನೇನು ಅಂಗ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರೋಗಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದು ಈ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಪು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವ್ರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದು 2 ಟೈಮ್ 3 ಟೈಮ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र है अल्लाह का कि आज ये कैंप यहाँ पर हो रहा है। ये मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन और शिफा हॉस्पिटल दोनों के मदद से हो रहा है ये, कि लोगों की तकलीफ़ को जानकर उन लोगों को इलाज किया जाए। तो मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अजहर है, मैं ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ शिफा हॉस्पिटल में। तो फिजियोथेरेपी इलाज जो है लोगों के फ़ायदे के लिए होता है। इसमें जो है लोगों को हम एक्सरसाइज और रिहैबिलिटेशन के ज़रिए करते हैं। एक्सरसाइज जिसे जॉइंट्स पेन होता है, शोल्डर में, घुटनों में, कंधों में, जिसे भी दर्द होता है उसे हम एक्सरसाइजेस के ज़रिए इलाज करते हैं। जिसे ज़्यादा दर्द होता है इनका भी इलाज होता है, जिसे हम हॉस्पिटल में रख कर करते हैं। और रिहैबिलिटेशन इसे बोलते हैं कि एक इंसान अगर बीमार पड़ने के बाद फिर से उसे नॉर्मल लाइफ में जाने के लिए, फिर से दोबारा उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाने के लिए
जो हम उसे एक्सरसाइजेस करा के, उसे उठने बैठने का तरीक़ा सिखा के, चलने फिरने का तरीक़ा सिखा के, बैलेंस करने का तरीक़ा सिखा के, गिरने से बचाने का तरीक़ा सिखा के हम उन लोगों को रिहैबिलिटेशन करते हैं। रिहैबिलिटेशन ज़्यादातर ज़ईफ़ लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जो उम्र दराज होते हैं, 60 साल, 65, 70, जिनको इस उम्र में रहते हैं, इन लोगों को रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन लोगों का जॉइंट्स कमज़ोर हो जाता है, बैलेंस कमज़ोर हो जाता है, और इन लोगों को इतना विटामिन्स और मिनरल्स नहीं रहता जिस्म में, जिसकी वजह से इन लोगों को मसल में, जॉइंट्स में ताकत नहीं रहती। तो हम लोग इन ऐसे मरीज़ों को एक्सरसाइज के ज़रिए इलाज करके रिहैबिलिटेट करते हैं। और एक्सरसाइजेस के फ़ायदे बहुत हैं, और इसे हम इंग्लिश में एक्सरसाइज मेडिसिन भी कहते हैं। ये सब फिजियोथेरेपी के अंदर आता है। अब हम कुछ लोगों, ज़ईफ़ लोगों को एक्सरसाइज करके उन्हें गिरने से बचाते हैं, क्या, ताकि गिरकर उनको दूसरी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो सके, दूसरी कोई तकलीफ़ ना हो सके। इसलिए हम उन लोगों को ऐसा ट्रेन करते हैं ताकि वो मजबूती से चल सके, फिर सके, उठ सके, बैठ सके, अपनी वॉशरूम को जाकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। ऐसा हम उनको एक्सरसाइज के ज़रिए करते हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई भी अहबाब, दोस्त अहबाब हो, उम्र दराज लोग हों जिनकी तकलीफ़ात दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, उन लोगों को एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, उन लोगों को सिखाना ज़रूरी है कि कैसे उठना बैठना है। तो इसलिए आप यहाँ पर भी हमारे पास कंसल्ट कर सकते हैं, और हमारे हॉस्पिटल, शिफा हॉस्पिटल भी आकर आप हमारे पास कंसल्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। एक कैंप एक्चुअली मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन करके एक कैंप बनाया था इधर, आयुष्मान आयुर्वेदा। ये आयुष्मान आयुर्वेदा अराउंड 10-15 साल से बेंगलुरु सिटी में है, और यहाँ अराउंड 12-13 सेंटर्स है, पंचकर्मा सेंटर्स, प्योरली आयुर्वेदा, प्योरली ट्रेडिशनल आयुर्वेदा प्रैक्टिस करता है, पंचकर्मा ट्रीटमेंट आने वाले। ये ऑल द एलिमेंट्स वी आर डूइंग एक्चुअली। कई डिसीज़ का पूरा इलाज हम लोग इधर करता है पंचकर्मा से, और इंटरनल मेडिसिन और एक्सटर्नल मेडिसिन भी कर देता है। इंटरनल मेडिसिन तो कोटेकल, ट्रस्टेड आयुर्वेदिक मेडिसिन है कोटेकल का मेडिसिन भी हम लोग देता है सर। इधर अभी एक कैंप से हम लोग कई पेशेंट को, बीमारियों को हम लोग इलाज देता है। 2 डॉक्टर बैठा है, डॉक्टर सूदी और डॉक्टर मुश्ताक इधर बैठते हैं, वो पेशेंट को ट्रीटमेंट करता है इधर। अभी एक पेशेंट आया था, इसका नाम है रोशन आया था, इसके बैक पेन के लिए इधर आया था, सीवियर बैक पेन, बहुत साल से इधर बैक पेन से बहुत तकलीफ होता है, इसके लिए आया था। इसके लिए इलाज अभी दिया, सैंपल दिया और मेडिसिन भी दिया। मेरा मतलब ऐसे ही है, हर लोग इधर आएंगे तो हम लोग पूरा क्लियर करके, पूरा इलाज हम लोग की बीमारी पूरा क्लियर करके हम लोग देता है। आयुर्वेद में 100% इलाज है। Assalamu alaikum. I'm Dr. Afra Sayyed Azimullah. I'm a consultant physiotherapist at Shifa Hospital. अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग सब यहाँ पर जमा हुए हैं। जज़ाकल्लाह खैर टू द शिफा हॉस्पिटल मैनेजमेंट कि उन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव हैड सो मेनी पेशेंट्स, सुबह से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, अपनी तकलीफ़ बता रहे हैं। एंड फिजियोथेरेपिस्ट, बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम वेरी हैप्पी कि पेशेंट्स को पता चल रहा है कि फिजियोथेरेपी क्या है, क्योंकि अमूमन लोगों को फिजियोथेरेपी क्या है समझ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर जब आ रहे हैं पेशेंट्स और अपने दर्द और तकलीफ के बारे में समझा रहे हैं एंड वी आर एबल टू हेल्प देम, इट्स अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दैट वी आर एबल टू हेल्प सो मेनी पीपल। एंड शिफा हॉस्पिटल हैज़ गिवन मी सच अ गुड प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन speak about my profession, develop my profession and take care of people in need. Assalamu alaikum. I'm Dr. Samreen. I'm a physiotherapist. I'm very grateful for Shifa Hospital कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम इधर आके पीपल को फ्री में वी आर गिविंग गाइडेंस अबाउट क्या कर सकते हैं करके, इतने सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है हमारे थ्रू, तो इट्स वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर हॉस्पिटल। तो फिर एज फिजियोथेरेपिस्ट आई वुड बी लाइक कि फिजियोथेरेपी में इतने फ़ायदे हैं कि बिना कोई मेडिसिन के, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट्स के अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग पेन्स। ठीक है, तो ज़्यादातर
ज़्यादातर लोग कैसे करते हैं कि कोई भी पेन हुआ, बैक पेन हुआ, लो बैक या नी पेन हुआ, तो बिना डॉक्टर को पूछे ही फर्स्ट दे विल गो टेक कोई भी मेडिसिन या किसी और डॉक्टर्स के पास जाओ, इतने सारे मेडिसिन खाओ, साइड इफ़ेक्ट्स हुआ। तो एज फिजियोथेरेपी इसमें क्या होता है कि बिना मेडिसिन के अल्हम्दुलिल्लाह वी ट्राई टू रिड्यूस पेन। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ों से कि हम एक्सरसाइजेस से कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे हम मूवमेंट हमारा चेंज करके, तो सिर्फ हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं हमारे उसमें से चेंजेस ला के इंशाल्लाह हम फोकस करते हैं कि पेन कैसे कम करना करके। ठीक है, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट पेन फिजियोथेरेपी, अगेन देयर इज़ टू मच डाइवर्सिटी उसमें भी जाने से। जैसे अभी न्यूरो केस हुआ, कोई स्ट्रोक केस होके है, ज़्यादातर लोग बेड रिडन जो हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो लोगों को कैसे वापस चलाने के लिए, तो उसके लिए भी इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे एज्ड लोग जो बहुत ज़्यादा शुगर बीपी अभी हर दूसरे इंसान को होने को है, तो उसमें से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी होके है, ओके, जो नहीं होने का है अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस पर वी आर वर्किंग की उसको कैसे हमें प्रिवेंट कर सकते हैं, बट जो ऑलरेडी होके है एज्ड लोगों के लिए, तो उसमें भी उसको मेंटेन करके उससे कोई और प्रॉब्लम ना हो। जैसे बीपी हुआ, शुगर हुआ, तो उसके साथ साथ स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ना करे, तो उसमें से भी हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं विद जस्ट चेंजिंग आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड थोड़े से सिंपल एक्सरसाइजेस, थोड़े स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस किए, इससे वी कैन जस्ट प्रिवेंट आवर लाइफस्टाइल। कमिंग टू अगेन फीमेल हेल्थ केस में भी लड़कियों को दे जस्ट सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, आजकल के जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं होते, तो ज़्यादातर बैठे रहो, ऐसे वर्क एनवायरनमेंट्स जो होते हैं, तो उसमें से भी वी कैन जस्ट change our stuff. So mostly physiotherapy is focusing on that कि without any medicine, without any side effects, we are trying to cure the patient inshallah. क्या मैसेज देना चाहते हैं कि पेशेंट्स को और लोगों की कैसा वो अपने आप को जस्ट वॉक अराउंड एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, मूवमेंट इज़ द की। जितना आप मूव करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हेल्थ होगी। तो बैठने से देयर इज़ नथिंग कॉल्ड बेड रेस्ट। ठीक है, कोई भी बड़ी सर्जरी भी हो जाए, हम दूसरे दिन जाके वी मेक देम वॉक। ठीक है, तो बेड रेस्ट करके कोई भी चीज़ होती नहीं। ओके, वेरी रेयर केसेस में बेड रेस्ट होता है, तो वॉक अराउंड। तो द मेन इम्पॉर्टेंट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आई वुड टेल इज जितना चलते, जितना मूवमेंट करते, मोबिलिटी इज़ द की। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आते इंशाल्लाह। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुषमा है। मैं शिफा हॉस्पिटल से हूँ। क्वींस रोड में शिफा हॉस्पिटल है। यहाँ पर शिफा हॉस्पिटल और मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने एक अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें आँख का स्पेशलिटी और ENT, जनरल मेडिसिन, BP, शुगर, ऑर्थो सबका टेस्ट कर रहे हैं। ये वेरी गुड इनिशिएटिव है हॉस्पिटल के तरफ से और ये मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से। इससे ज़्यादा लोगों को लाइक वेरी गुड इनिशिएटिव, बिकॉज मेनी पुअर पीपल कैन यूज दिस। मैम, और अभी जो आई के लिए लोग क्या किस चीज़ की हिफाजत करें? हाँ, ये कैंप्स ऑर्गेनाइज करने से आई डिपार्टमेंट, आई चेकअप के लिए ज़्यादा लोग आते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट। लाइक बच्चों को सबको आई चेकअप 6 मंथ से 1 ईयर में एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बच्चों में देख रहे हैं TV ज़्यादा देखने से, फ़ोन ज़्यादा देखने से 6 मंथ्स उनको जल्दी चश्मा आ रहे हैं। चश्मा यूज़ करना पड़ेगा उनको। चश्मा वो कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि उनको चश्मा यूज़ करना है। ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज करने से बच्चे आते हैं, चेकअप करवाते हैं, वो चश्मा यूज़ करते हैं, तब उनको बोर्ड में क्या लिख रहे हैं वो पता चलता है। ऐसा नहीं छोड़ दे तो वो लगता है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है। बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि उनको नहीं दिख रहा बोर्ड में। ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज करने से बच्चे का चेकअप हो रहा है। और 40 या 60 ईयर्स के बाद शुगर का असर के वजह से आँख का असर, नस डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये सबका चेकअप होता है, इलाज होता है। और मोती बिंदु आते हैं लोगों को, उसका चेकअप होता है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उनको प्रॉब्लम है। ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज करने से सबको पता चलता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, इलाज होता है और उनका लाइफस्टाइल भी बेहतर होता है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಗಳ ಗೌರಿ, ನಾನು 5th ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಗರು, BP ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕಾಲು ನೋವಿತ್ತು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹಣ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಐ ಚೆಕಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು.
ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। ये कैंप जो अरेंजमेंट करे हैं बहुत अच्छा है, रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है, फीस गिस कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी से ट्रीटमेंट देख रहे हैं, पेशेंट को सब अटेंड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 फरवरी को मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन जो पैलेस गुठेली में रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, हम इदारा चलाते हैं एनजीओ विदाउट एनी प्रॉफिट्स एनजीओ है ये, और अपने फ्रेंड सर्कल में बनाया हुआ एनजीओ है। हम हर साल हेल्थ कैंप करते हैं और हर महीने हम लोग पेंशन और राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारे लोगों को। हर महीने ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ हम लोग स्पेंड करते हैं। हर साल में एक तरह का इस तरह का हेल्थ कैंप करते हैं जिसमें हर चीज़ फ्री होती है, चेकअप से लेके मेडिसिन से लेके और ग्लासेस जो आई ग्लासेस होते हैं उसके लिए भी। और इसमें हमारा सपोर्ट करते हैं शिफा हॉस्पिटल, आयुष आयुर्वेदा भी रहता है, और हमारी जामिया मस्जिद और बाकी जो भी एनजीओस हैं पैलेस गुठेली में लोग सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम वसीम पाशा, मैं जामिया मस्जिद अहले सुन्नतुल जमात पैलेस गुठेली का सेक्रेटरी और मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का मैं एक मेंबर भी हूँ। हर साल हमें जामिया मस्जिद के ग्राउंड के पीछे हमें एक हेल्थ कैंप करती हैं गरीबों के वास्ते। हमारा मोटो आको गरीबों को जो भी हमारे कम्युनिटी वाले हैं या गैर कम्युनिटी वाले हैं सब लोगों को साथ में लेकर चलने के वास्ते, और उनको जितना हो सकता है हमारी कम्युनिटी की तरफ से एक मदद करने के वास्ते हमें सभी ऑर्गेनाइज करती हैं। हर साल ये चीज़ करती हैं हमें। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं पैलेस गुठेली मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ, एजाजुद्दीन खान। हमारा ये मुद्दा बहुत पहले से चलने को आ रहा है। हमें पहले से भी लॉकडाउन से पहले गरीबां को राशन और पेंशन 50 गरीबां को राशन देते थे, पेंशन देते थे, सब देते थे। ज़रा लॉकडाउन की वजह से पूरा हमारा अपसेट हो गया था। अब ज़रा फिर इंशाअल्लाह स्टार्ट करें। अब पहला आपको ये हेल्थ कैंप शुरू करें इंशाअल्लाह। आगे आगे सब और आगे बढ़ाने का अगर को सोच रही, हर मोहल्ले के हर पूरे साथियाँ हमारा साथ देती, हमें इंशाअल्लाह आगे और बड़ा को काम कर को वेलफेयर को और ऊपर ले जाना बोल को इंशाअल्लाह तय कर को ही अल्लाह साथ दिया तो और आगे और 50 नहीं 100 आदमियों को राशन देती, 100 आदमियों को पेंशन गरीबां को दे को। ऐसे हेल्थ कैंप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमें ये देना, स्कॉलरशिप देना अगर को सोच रही इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शिफा हॉस्पिटल, शिफा हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से कैंप रखा गया है। ये जामिया मस्जिद पैलेस गुठेली इनके साथ मिलकर हमने कैंप किया है। हमारे लगातार कैंप चलते रहते हैं, हर महीना एक एक कैंप रखते हैं हम लोग ताकि लोगों का भला हो, हेल्थ फील्ड में लोगों की अहमियत जारी हो। इसलिए ये हेल्थ एंड अवेयरनेस इसके सिलसिले से हमारे लगातार कैंप्स होते आ रहे हैं। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जनरल मेडिसिन है, सर्जरी है, डायबिटोलॉजी है, और ऑन्कोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, आई के कई सारे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। हर कैंप में 150 से 200 से ज़ायद आई के पेशेंट्स आते हैं, उनको बहुत सारा नफ़ा होता है। पिछली कैंप से हमें बहुत सारा फीडबैक भी मिला जहां पर पेशेंट्स बोलते हैं कि हम पहली बार आकर आई चेक करा है, जहां पर हमें फ्री मेडिसिन भी मिला है और आईना भी मिला, जहां चश्मा भी मिलता है उन लोगों को। तकरीबन 75,000 या उससे ज़ायद दवाई भी फ्री दी जा रही है, और जो ज़रूरतमंद अहबाब है उनके लिए आइनक फराहम कर रहे हैं। और इसके साथ कोई अगर इलाज चाहते हैं तो उनको मुनासिब दामों में इंशाअल्लाह शिफा हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जाएगा। हम शुक्रगुजार हैं मुकामी लोगों का, पैलेस गुठेली के जो नौजवान अहबाब हैं, जामिया मस्जिद में जो नौजवान कमेटी है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर हमारे साथ जो ये कैंप किए हैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किए हैं लोग। ख़ासकर हमारे इनाम भाई हैं और दादा पीर भाई हैं, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में जो शिफा हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए हैं उनका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर ये आकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इब्राहिम नागनार हूँ, ऑन्कोलॉजिस्ट। किदवाई में काम करके रिटायर होके अब पाया वहाँ से रिटायर होके अब शिफा हॉस्पिटल में जमा हूँ। शिफा हॉस्पिटल हमारी कौम की हॉस्पिटल है और ये एक ऐसी हॉस्पिटल है जहाँ पे हर सहूलत
हासिल कर सकते हैं। तो इस सहूलत के बारे में आप हमारे कौम इस्तेमाल करें तो यानी हॉस्पिटल को भी तरक्की होगी और हमारे कौम को भी बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा हो रहा है, अफसोस है कि बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब यानी हमारा कौम हमारे हॉस्पिटल को हौसला देना, बढ़ावा देना। कम सरस होते रहता वो अलग बात है, हर हॉस्पिटल में होता है। और आपको समझाते हैं कौन से डॉक्टर के पास जाना, क्या इन्वेस्टिगेशंस कराना। और यहाँ पे हार्ट का भी कंप्लीट है, एंजियोग्राम है, और अभी सीटी स्कैन था, अभी MRI डाल रहे हैं। ऑर्थोपेडिक्स है, किडनी डायलिसिस का है, और ऑन्कोलॉजी कैंसर के सर्जन हैं, और लेडीज़ यानी गायनाकोलॉजी जो है बहुत अच्छा है, 6 डॉक्टर हैं। और हमारे औरतों को जहाँ पर्दे का बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और ये हुआ सहूलत। और लैब, हमारा लैब जो है हर चीज़ का ये एग्ज़ामिनेशन होता है, टेस्ट होता है। अब क्या है, हमारे हेल्थ के बारे में हमारे लोगों को उतना मालूम नहीं। मैं एक मैसेज पैगाम देना चाहता हूँ हमारे लोगों को, मेहरबानी करके अपने सेहत के ऊपर थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिए। क्योंकि हमारा कौम जो है, कौन से भी हॉस्पिटल को जाओ पहले कौन मिलता है, मुसलमान मिलता है। कौन से भी हॉस्पिटल को जाओ 50% एटलीस्ट मुसलमान मिलता है। ऐसा लगता है देखते देखते कि हमारा मुसलमान बीमार है, हकीकत में बहुत मजबूत कौम है ये। तो क्यों ये ऐसा हो रहा है, यानी वो अपना सेहत के बारे में बिल्कुल तवज्जो भी देते नहीं, ना उस पर मेहनत करते। तो इसलिए मेरा पर्सनल एडवाइस यानी पैगाम है कि सेहत पे थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दिए। अब सेहतमंद कैसा रहना आपको बताना पड़ेगा, वो अवेयरनेस प्रोग्राम करके जानकारी का वो करते रहते हैं हम। कभी इंशाअल्लाह हम जुनूब के साथ बैठ के एक प्रोग्राम करेंगे, तो आप सब अटेंड करो, जानकारी करो, उस पर अमल करो।